अगर मैंने कल किसी से बात किया जो कांग्रेस में है लेकिन वो त्रिपुरा में आना चाहता है तो हाँ, उससे मेरा बात हुआ है। अगर कोई बीजेपी में है और वो त्रिपुरा आना चाहता है तो हाँ, उनसे बात हुआ है। अगर कोई आईएनपीटी में, अनिमेश है आईएनपीटी में, मेरा अनिमेश को मैंने पर्सनली अपील किया है कि आप आइए और त्रिपुरा को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को मानते हैं तो आइए। मैंने यही बात रविंद्र देबर्मा को भी बोला है, मैंने यही बात रतीश त्रिपुरा को भी बोला है, मैंने ये बात विजय रामफल को भी बोला है। लेकिन ये मेरा पर्सनल अपील है कि ये मोर पावर टू एडीसी नहीं चलेगा। आप डायरेक्टली हमारे आइडियोलॉजी में आइए या फिर ये एक तरफ से आप नेशनल पार्टी में बात करेंगे और एक तरफ में आप हमसे बात करेंगे, नहीं चलेगा। और मैंने आईपीएफटी को भी यही कहा है, आप पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपको त्रिपुरा के संग चलना है या फिर आपको बीजेपी के संग चलना है, ये मैंने कह दिया है। जब आप डिसीजन लेंगे मैं रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए। पहले आप डिसीजन लीजिए। आप डिसीजन जब तक नहीं लेंगे मैं बैठा रहूँगा आप अपेक्षा के लिए कि आप पॉजिटिवली थानसा के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं अभी तक जो आपका आइडियोलॉजी है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेकर, रीजनल पार्टी ऑल ओवर द स्टेट की बात करें, अभी तक आप रीजनल पार्टी से अभी तक कितना पॉजिटिवली 80% हमारे संग आ चुके हैं और जो 20% नहीं आए हैं वहाँ से भी 90% के लीडर्स लोग मेरे संग आने वाले हैं। और जो यंग है, जिसका पॉलिटिक्स में फ्यूचर है, जो अगला 15 साल 20 साल सोचता है त्रिपुरा के बारे और इंडिजिनस लोगों के बारे, वो मेरे संग जुड़ेंगे। जिसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, जिसने पैसा बहुत कमा लिया है या जिसका सोच ही है कि गुलामी करना नई दिल्ली का, वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि उनको आदत हो गया है दिल्ली में जाकर कुछ रुपया मांगना और उनके संग कॉम्प्रोमाइज़ करना। जो हमारा त्रिपुरा के संग और फ्यूचर के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा वो मेरे संग आएगा। जो कॉम्प्रोमाइज़ करके उनका हैबिट हो गया है, आदत हो गया है, वो लोग क्यों आएंगे? उनको तो कुछ रुपये मिल जाएगा दिल्ली से। कहीं ना कहीं जो त्रिपुरा माता का जो अभी देखा है कि बहुत सारी जगहों पे रिलीज वगैरह कर रहे हैं, अभी तो कितना पॉजिटिवली लोगों से कितना आप लोग रेस्पॉन्स मिला? आप ही ऐसा कीजिए, आप लोग एक ओपिनियन पोल कर दीजिए, एक सर्वे करा दीजिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि मैं अपना खुद का हवा कर। आप ही कर लीजिए, हवा हमारे संग है क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने रिज़ाइन किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस समय। जब 2018 में मुझे नेशनल पार्टी जो आज सरकार में है मुझे ऑफर आया था, मैंने उस समय भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपने आइडियोलॉजी में हिला और आज भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कुछ इश्यूज़ में अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं ज़िंदगी भर तक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक भी एक दिन बोले कि वीर विक्रम का नाती ने अपना त्रिपुरा को धोखा नहीं दिया। इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो एडीसी के लिए जो मेन एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ के ग्रेटर त्रिपुरा नहीं, एडीसी नहीं, फ्यूचर का मेन एजेंडा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अच्छा, हम लोग कब तक मोर पावर टू क्या मिल रहा है हम लोग को? 70 ईयर्स में क्या मिला है? आज नागालैंड का चीफ मिनिस्टर कहाँ से है? आज मिजोरम का चीफ मिनिस्टर कहाँ से है? हमको अपना एक सवाल का जवाब चाहिए कि आप हमको एक अच्छा सा रास्ता दीजिए जहाँ कि हम बंगालीज, त्रिपुरीज, मणिपुरीज, नेपालीज, मुंडाज, सब लोग, चाकमाज, सब लोग एक तरफ से शान से अपना भविष्य बनाए। तो उसके लिए हमने हम दिल्ली से बात करने के लिए तैयार हैं। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल किसी के साथ, लेकिन दिल्ली को भी हमारा बात सुनना चाहिए। अगरतला में हमारा बात नहीं सुना जाता, दिल्ली में हमारा बात सुनिए। जैसे आपने एडीसी हमको दिया था 83 में अंडर श्यामाचरण त्रिपुरा इंदिरा गांधी, जैसा TNV अकॉर्ड साइन हुआ था, जैसा हमारा ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ था, दिल्ली ने अग्री किया। तो वैसी तरफ से हमारा जो डिमांड है आप मानिए। हमारा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने आज तक मैंने सब अपने त्रिपुरा मथा को बोला है कि आप पर्सनली NC देबर्मा, मेवाड़, INPT के कोई भी लीडर के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। विजय रामफल के खिलाफ कुछ मत बोलिए, पाताल कन्या के खिलाफ कुछ मत बोलिए, चित्तू बाबू के खिलाफ मत कुछ बोलिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब जी उनके खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। पर्सनली अगर आपको पॉलिटिकली अटैक करना आप कीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक मत कीजिए। जिष्णु काका के खिलाफ भी पर्सनल अटैक्स नहीं होगा। मैं पर्सनल अटैक की राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, उससे नुकसान सबका होता है। जिसको हमारे संग जुड़ना है फाइता हम लामसुगो, जिसको नहीं आना है
वेल हम आपको इलेक्शन के मैदान में देखेंगे। वो अगर ये है 2 दिन का पहले मुंबई में टीका माता का जो बैनर और फ्लैग ऐसा टूट गया है, इसमें आप क्या एक्शन लेंगे? देखो, मैं एक्शन नहीं लूँगा। आप हमारा झंडा फाड़ते जाओ, हमारा झंडा हमारा बैनर को उखाड़ते जाओ, हम और झंडा लगाएंगे और बैनर लगाएंगे। हम फाइट तिपरासा और तिपरासा के बीच में हम फाइट नहीं करना चाहते और हम होने भी नहीं देंगे। आप हमारा 1 लाख फ्लैग निकाल के फेंक दो ज़मीन में, हम नेक्स्ट डे 1 लाख फ्लैग और लगा देंगे। लेकिन हम जिसने हमारा फ्लैग तोड़ा है उनके, अगर वो तिपरासा है, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। और एक बात है, थ्रू द मीडिया मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग चाहते हैं कि तिपरा, IPFT और रीजनल पार्टीज INPT उनके संग हम लोग के बीच में फाइट हो, और जो चाहते हैं कि फाइट हो वो CPM से, वो लोग CPM के लोग भी IPFT के नाम में आकर हमारा फ्लैग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारा IPFT बीच में फाइट हो, मैं वो नहीं होने दूंगा। महाराज, और एक चीज़ है कि सोशल मीडिया में एक चीज़ बहुत वायरल हो रहा है कि आप कहीं पर गए थे इन्विटेशन में, वहाँ पर बीजेपी के MP के साथ बात हुआ, पर मेवार कुमार जमाते हुए थे, इसके लेकर बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या वो CPM का प्रोपेगेंडा है, थर्ड क्लास पॉलिटिक्स, सस्ता राजनीति। मैं अगर आपके घर में जाऊंगा, मैं अगर मुख्यमंत्री ने एक प्रोग्राम है जहाँ में मुख्यमंत्री है, मैं हूँ, तो क्या मैं कोना में छिप जाऊंगा क्या? ये सवाल मैं क्यों जवाब दूँ? प्रतिमा भौमिक से पूछो, मेवाड़ से पूछो, ये सवाल मैं क्यों जवाब दूँ? कितना प्रोग्राम हुआ है जहाँ में मैं रहा हूँ, विजय रामपुर रहा है, उसको क्यों नहीं आप बात करते? कितना प्रोग्राम रहा है जहाँ में मैं रहा हूँ, पीयूष विश्वास रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? धनंजय ने हमको अपना उसके शादी में हमको निमंत्रण किया, मैं वहाँ गया, वहाँ में मेवाड़ था, वो प्रतिमा भौमिक आया, तो क्या मैं लुक जाऊँ, हाइड करूँ? ये हम लोग का तिपरासा कल्चर में नहीं होता है। ये वेस्ट बंगाल का कल्चर है, ये अगरतला का कल्चर है कि आमी उनार बाड़ीते चा खाबो ना, ये सब पॉलिटिक्स हमसे नहीं चलता है। जो भी है, हम बांगुई खाएंगे एक साल, हम वहान मसलिन खाएंगे एक साल, हम लोग हंसेंगे, बैठेंगे, जब इलेक्शन आएगा तब हम लोग अलग से बात करेंगे। ये आप हमको एक सवाल का जवाब दो, कितना तिपरासा लोग हैं जिसने इलेक्शन के टाइम अपना पार्टी छोड़कर BJP ज्वाइन किया? कोई नहीं, मिनिमम 1 और 2। लेकिन आप देख लो कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ के BJP ज्वाइन किया है, और वही लोग बोलते थे हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप पश्चिम बंगाल को देख लो, पूरा जिंदगी उन्होंने CPM का गाली दिया है, आमार उनार संबंध नहीं। आज सब CPM छोड़कर BJP ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर BJP ज्वाइन कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं करते, ये उनका पॉलिटिक्स है और उनका माइंडसेट गंदा है। मैं कल भी अगर कोई प्रोग्राम होगा और वहाँ में प्रतिमा भौमिक हो, विप्लव जी हमारे मुख्यमंत्री जी हो, मानिक सर, मैं फोटो दिखा दूं, मानिक सरकार और हमने ऑमलेट खाया एक साथ, बादल चौधरी और हम लोग अगर कोई प्रोग्राम है तो हम नहीं बात करेंगे। ये CPM का राजनीति है। और क्या मानिक सरकार हमारे त्रिपुरा के विप्लव जी और राम माधव का फोटो नहीं है? तो क्या उन लोग ने BJP ज्वाइन किया या उन्होंने CPM ज्वाइन किया? तो ये सब थर्ड क्लास सस्ता राजनीति है। इनको आप, इसमें आप अगर अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो आप रियल इशू का मीडिया कवर नहीं करेगा। रियल इशू को कवर कीजिए। ये तो पेज 3 जैसा थर्ड रेट सोशल मीडिया का न्यूज़ है।